Question number 1. In the given network, calculate equivalent capacitance between A and B. Second, if a voltage of 150 volt is applied between A and B, calculate the potential difference between the plates of 6 microfarad capacitance. ये हमारा डायग्राम है और इसमें हमें A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में है। तो सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस कैसे निकलता है? तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई C डैश इक्वल टू 6/5 माइक्रोफैरेड। तो हमारा ये जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बन गया है। 2 और 3 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/5 माइक्रोफैरेड आ गया है। अब इस फिगर में देखिए 6/5 माइक्रोफैरेड और 1.8 माइक्रोफैरेड जो है वो पैरेलल हैं। तो पैरेलल में हमारा फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहां से C डबल डैश आ गया हमारा 6/5 प्लस 1.8 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा रिजल्टेंट डायग्राम बना वो क्या बना? 6/5 माइक्रोफैरेड और 1.8 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड आ गया और 6 माइक्रोफैरेड एज सच। अब 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंसेस सीरीज में है। तो सीरीज में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा? 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व कर दिया तो C की वैल्यू आ गई 6/3 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें हमें जो 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस A एंड B इज 150 वोल्ट। अब यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज Q होता है CV, तो ये हो गया 2 × 150 इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। तो जो 300 माइक्रोकूलम चार्ज है ये प्लेट्स पैरेलल हैं, तो जितना 6 माइक्रोफैरेड प्लेट पर होगा उतना ही 3 माइक्रोफैरेड प्लेट पर भी होगा। तो इसलिए जो 6 माइक्रोफैरेड पर हमारा जो चार्ज हो गया वो 300 माइक्रोकूलम हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफैरेड क्या हो जाएगा? V इक्वल टू Q/C होता है। Q है 300 एंड कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर सॉल्व करके ये निकल गया हमारा 50 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2. Two capacitors have an equivalent capacitance of 24 microfarad when joined in parallel and 6 microfarad when joined in series. What are their individual capacitances? तो हम मान लेते हैं कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस हैं वो C1 और C2 है। तो अब इसमें देखिए जो पहला पार्ट दे रखा है उसमें वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 24 माइक्रोफैरेड है जब उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकलेगा हमारा? C1 प्लस C2। तो C हो गया C1 प्लस C2, या हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू 24 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब फिर से क्वेश्चन में देखिए कि अब वो कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा अगर उनको हम सीरीज में जोड़ दें। तो सीरीज में कैपेसिटेंस होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/6। सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इक्वल टू 1/6। इक्वेशन नंबर 1 से हमने C1 प्लस C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गया 24 अपॉन C1 C2 इक्वल टू 1/6 और C1 C2 इक्वल टू 144। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब क्योंकि C1 माइनस C2 होल स्क्वायर क्या होता है? C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। अब ये भी बता दें हमने ये स्टेप क्यों किया, क्योंकि देखिए बच्चों हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। C1 प्लस C2 ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है C1 प्लस C2 की, और अगर हमारे पास C1 माइनस C2 की एक इक्वेशन हो जाए तो हम इन दो इक्वेशंस की मदद से C1 और C2 निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया है C1 माइनस C2 होल स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। इक्वेशन नंबर 1 से C1 प्लस C2 24 के बराबर है
और इक्वेशन नंबर 2 से C1 C2 144 के बराबर है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर दिया, तो हमारा ये आ गया C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ऐड किया, तो ऐड करने पर जो हमारा आया 2C1 इक्वल टू 24 और C1 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। अब C1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख ली। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, तो C1 की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 माइनस C2 इक्वल टू 0 और C2 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया C1 इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड एंड C2 इज ऑल्सो 12 माइक्रोफैरड। Question number 3. Two capacitors 4 microfarad and 2 microfarad are connected in parallel with a battery of 6 volt. Find first potential difference across each capacitor and charge on each. तो देखिए बच्चों, ये हमारा डायग्राम है। 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हैं और उनको हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। तो 4 माइक्रोफैरड को हमने C1 नाम दे दिया और 2 माइक्रोफैरड को हमने C2 नाम दे दिया। अब C1 और C2 जो है वो पैरेलल में है और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहता है। तो C1 और C2 दोनों के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 6 वोल्ट। अब हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या होता है बच्चों, Q इक्वल टू CV। तो Q1 पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 हो जाएगा C1V इक्वल टू 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार से Q2 हो जाएगा दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 हमारा 2 है और V की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 12 माइक्रोकूलम।